का अपने YouTube चैनल बी एजुकेटर में बात करेंगे। 6800 कॉज लिस्ट जारी, 72,825 शिक्षक भर्ती कोर्ट अपडेट, 69,000 शिक्षक भर्ती शिक्षक होंगे बाहर। इन्हीं बिंदुओं पर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 6800 कॉज लिस्ट जारी। 6800 की कॉज लिस्ट जारी हो चुकी है और मामला आपका लगा हुआ है 6 तारीख को। कॉज लिस्ट देख लेते हैं कि आपका जो है मामला, तो आप देख सकते हो कोर्ट नंबर 28 ओम प्रकाश शुक्ला जस्टिस, और यहाँ पर 6/12/2022 एट 3 PM, यानी कि 6 तारीख को 3 बजे से कोर्ट बैठेगी और पहला नंबर जो है केस का यानी 13-156 वो आपका सुना जाएगा। और संभावित यही है कि 6 तारीख को मामला रिजर्व भी हो सकता है। अगर जो है जितनी भी पार्टी इसमें, चाहे वो पिटिशनर की तरफ से हो चाहे वो रेस्पोंडेंट की तरफ से हो, अपना सबमिशन दे देते हैं और सभी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट प्रेजेंट रहते हैं, तो संभावित है कि 99% ऑर्डर रिजर्व होने की संभावना है। अगर कोई भी जो है प्रेजेंट नहीं होता है एडवोकेट या फिर रेस्पोंडेंट्स गवर्नमेंट की तरफ से, तो चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं। बात करेंगे 72,825 शिक्षक भर्ती अपडेट। 72,000 शिक्षक भर्ती की बात करी जाए तो मामला आपका सुप्रीम कोर्ट में भी 9 दिसंबर के लिए लगा हुआ है। ठीक है, 9 दिसंबर को इस पर सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग होनी है। वहीं अगर बात करी जाए आपकी हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट में एक हियरिंग आपकी हो चुकी है 72,825 पर। संभावित कल या परसों हियरिंग हुई है, लेकिन हाई कोर्ट की बात करी जाए तो वहां पर जो पिटिशनर हैं जिनके द्वारा केस लड़ा जा रहा है, उनके द्वारा क्या रेट है, इसकी क्या संख्या है और केस नंबर क्या है, स्पेशल अपील नंबर, मतलब केस से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है। सिर्फ अपडेट दी जा रही है कि ये केस की हियरिंग हो चुकी है। सरकार को जो है एक काउंटर मांगा गया है, क्या चीजें हैं इसकी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। यहाँ पर आप देख सकते हो 72,825 रिक्त पदों पर कोर्ट का आदेश। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में एक और अहम आदेश इसके तहत कहा गया है कि 72,825 शिक्षक भर्ती के शेष पदों को सरकार अन्य विज्ञापन को निकालकर भर्ती कर सकती है, मगर रिक्त पदों को लेकर सरकार ने ना तो कोई विज्ञापन निकाला है और ना ही इन पदों पर भर्ती की। गौरतलब है कि 72,825 के रिक्त 6,170 पदों पर मामला भी सुप्रीम कोर्ट में अभी लंबित है, जिसकी सुनवाई 9 दिसंबर 2022 को होनी है। और 6,170 पदों के लिए जो कैंडिडेट गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं। बताते चलें कि एक याचिका जो है कुछ दिन पहले आपको जानकारी दी गई थी कि एक रिव्यू पिटिशन पड़ा है, क्योंकि एक याचिका जो पहले ही सुप्रीम कोर्ट में खारिज हो चुकी है। उसके बाद जो पिटिशनर लड़ रहे थे उन्होंने रिव्यू पिटिशन डाला, जिसका जो है डायरी संख्या थी 19-29-2022। डायरी संख्या आपकी थी 19-29-2022, यानी कि 1929-2022। तो इस डायरी नंबर पर जो है हियरिंग आपकी हो चुकी है। नवंबर में इसकी हियरिंग हुई और जिसको डिस्पोज कर दिया गया, यानी कि सेम ऑर्डर जो पहले से दिया गया था, अभी ऑर्डर इस पर अपलोड नहीं है कि उस जो आपकी डायरी संख्या है 19-29 उसमें क्या ऑर्डर आया है, तो जो है, लेकिन जब स्टेटस उसका चेक किया तो वहां पर डिस्पोज ऑफ हो रहा है। और ये अगर बात करी जाए 9 दिसंबर की जो आपकी याचिका है, हो सकता है कि क्यूरी पिटिशन डाला गया हो वही हो या फिर कोई अन्य याचिका हो, क्योंकि इससे संबंधित सिर्फ इतनी जानकारी दी जा रही है। जो पिटिशनर हैं वो लड़ रहे हैं, इससे संबंधित इसके कोर्ट स्टेटस से रिलेटेड डायरी संख्या, केस स्टेटस क्या है, कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा पूछी जा रही है कि इसका केस जो है कुछ मिल जाए, स्पेशल अपील डाली गई है, क्यूरी पिटिशन डाली गई है, या फिर इसका डायरी नंबर कितना है, तो वो कोई भी जानकारी जो पिटिशनर है उनके द्वारा नहीं दी जा रही है। तो इतनी ही जानकारी सिर्फ दी जा रही है कि आपका जो केस 72,000 का रिक्त पदों के लिए सुप्रीम कोर्ट में 9 दिसंबर 2022 को लगा है हुआ है। साथ ही साथ अगर हाई कोर्ट की बात करी जाए तो वहां पर भी आपकी एक हियरिंग हो चुकी है और वहां पर भी सरकार से आई थिंक जो है एक काउंटर मांगा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो केस है वो आपका 3 दिसंबर को लगा हुआ था। अब नेक्स्ट जो है वो आपका 8 दिसंबर को, यानी 3 दिसंबर को इसकी हियरिंग हो चुकी है कल की डेट में,
और जो है अब इसका जो नेक्स्ट डेट लगी हुई है वो लगी हुई है आपकी 8 दिसंबर। लेकिन यहाँ पर जो केस स्पेशल अपील नंबर क्या है वो नहीं बताई जा रही है, सिर्फ इतनी डेट जो है अपडेट दी जा रही है कि आपकी एक हियरिंग हाई कोर्ट में भी हो चुकी है और इस पर नेक्स्ट हियरिंग आपकी 10 दिसंबर को होगी। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती, शिक्षक होंगे बाहर। 69,000 शिक्षक भर्ती में जांच को लेके एक बहुत ही ज़्यादा जो है लगभग बहुत ही बड़ी संख्या में कहें, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगातार पिछले प्रीवियस जितनी भी भर्ती हैं, चाहे वो 69,000 हो, चाहे वो 68,000 हो, चाहे कौन सी जो भी जांच में जो है अभिलेख गलत पाए जाते हैं, त्रुटिपूर्ण पाए जाते हैं या कोई भी जो है कूट रचित अभिलेख पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है और उनको जो है बर्खास्त भी किया जा रहा है। तो यहाँ पर कन्नौज जिले में 69,000 शिक्षक भर्ती में 22 शिक्षक ऐसे पाए गए हैं जिनके अभिलेख कूट रचित हैं, यानी कि उन्होंने गलत अभिलेखों के साथ नियुक्ति पाई है। अब जब एसटीएफ टीम की और जो है अधिकारियों ने जांच में अभिलेख का सत्यापन किया तो वहां पर सभी अभिलेख जो है कूट रचित पाए गए हैं। अभिलेख 69,000 शिक्षक भर्ती में सहायक अध्यापक पद पर नौकरी पाने वाले शिक्षकों की भर्ती काउंसलिंग के आधार पर हुई थी। जांच के दौरान कन्नौज में 22 ऐसे शिक्षक निकले हैं जिनके शैक्षिक प्रमाण पत्र गलत मिले हैं। सुनवाई के लिए 3 बार नोटिस जारी किया जा चुका है, बावजूद शिक्षक हाजिर नहीं हुए। दस्तावेजों का सत्यापन कराया गया तो इनके प्रमाण पत्र गलत मिले हैं। अंतिम सुनवाई के लिए 29 सितंबर 2022 को बुलाया गया था, हाजिर नहीं हुए। इन सभी को बर्खास्तगी का नोटिस थमा दिया गया है। मामले में 9 फर्जी शिक्षकों की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। बर्खास्त शिक्षकों पर दर्ज होगी रिपोर्ट। बीएसए कौस्तुभ कुमार ने कहा कि फर्जी प्रमाण पत्र के सारे नौकरी पाने वाले 13 शिक्षकों को बर्खास्त के अलावा आधा दर्जन से अधिक शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी गई है। बर्खास्त शिक्षकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाने के लिए संबंधित बीईओ को निर्देश दिए गए हैं। मतलब एक ही जिले में 22 शिक्षक, इतनी बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती जो है निकल रहे हैं। तो क्या मतलब होता है कि जो है प्रमाण पत्र का सत्यापन होता है, सारी चीज़ें जांच कराई जाती हैं, 1-2 बार नहीं 2 बार। और सबसे बड़ी बात कि जो है अभिलेखों का सत्यापन होने के बाद ही इनका वेतन लगता है और वेतन जो है 2000 ये भर्ती आपकी हुई है 2020 में भर्ती हुई। हो सकता है कि जो मासिक वेतन है वो इनका आने लगा हो, लेकिन एरियर कराने के बाद जो अभिलेख होते हैं उनका सत्यापन होता है। तो शायद है कि तभी इनका सत्यापन हुआ होगा, तब ये सारी चीज़ें क्लियर हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि काउंसलिंग में ये लोग क्यों नहीं पकड़े जाते हैं? काउंसलिंग में इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि 22 एक बहुत बड़ी संख्या है। 22 इतनी अगर जो है सीट अगर सही अध्यापकों को मिली होती जो वाकई में सही है तो शायद इनकी जगह कोई और लगा होता, कोई जो सही जिसको मिलनी चाहिए थी नौकरी उसे जो है हटाया ना गया होता। अगर भर्तियों की बात करी जाए तो एक एक पॉइंट पर कितनी बड़ी प्रतिस्पर्धा होती है, कितनी बड़ी कंपटीशन होती है। और वहीं अगर एक जिले में 22 लोग फर्जी निकल रहे हैं एक ही भर्ती में, तो कितना बड़ा जो है विभाग के ऊपर प्रश्न लगता है कि कहाँ इनकी जो है। उम्मीद है वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। जुड़े रहिए चैनल से, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।